तो अब तक जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, जो उन्होंने जो स्टैंड ले रखा था अमेरिका के खिलाफ कि वो न झुकेंगे न टूटेंगे, लेकिन अब अमेरिका के दबाव के बाद, युद्ध की धमकी के बाद वो झुक भी गए हैं और वो शर्तें जो अमेरिका रख रहा था उसको भी मानने को तैयार हो गए हैं। दो मेजर जो शर्तें थी अमेरिका की है कि जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ईरान रोक दे, उसके लिए भी ईरान राजी हो गया है। और दूसरा, जो यूरेनियम संवर्धन जितने भी थे उसका स्टॉक जो उनके पास था ईरान के पास, वो भी रूस या टर्की को ट्रांसफ़र करने पर भी ईरान सहमत हो गया है। आपको बता दें कि जो ईरान के पास है, कम से कम अभी जो खबरों के मुताबिक है कि 440 किलो जो यूरेनियम है उनके पास है और इससे कम से कम 44 न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं। आप समझिए कि किस तरह से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था और अमेरिका का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक था कि उसको पता था कि ईरान के लिए दुश्मनी के क्या मतलब है, कि ईरान का सबसे बड़ा जो दो दुश्मन है ईरान और अमेरिका, और जो परमाणु कार्यक्रम जो उसका था उसके निशाने पर भी ये दो देश सबसे प्राइम थे। और इससे बड़ी बात यह कि ईरान के जो मिसाइल के रेंज है लगातार अपनी मिसाइल के रेंज बढ़ाता जा रहा था। अभी हाल के दिनों में भी खबर आई थी कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जो ईरान तेहरान से सीधे न्यूयॉर्क को हिट कर सकता है, यानी अमेरिका भी उसके टारगेट में आ गया था, उसके मिसाइल के टारगेट में। तो इससे चिंतित जो अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा था और जो विद्रोह, एक बगावत एक ईरान के अंदर एक खामनेई के खिलाफ जो हुई थी उसको भी एक सपोर्ट लेकर के ईरान पे, खामनेई पे लगातार दबाव बना रहा था। और वो दबाव कि आगे आखिरकार खामनेई को झुकना पड़ा है, क्योंकि खामनेई अभी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी घिरे हुए हैं। और फिलहाल उन्होंने जो सोचा है, ऐसा ही लगता है प्लान उनका है कि फिलहाल जो संकट है उसको टाल दिया जाए और आगे चल करके फिर अब जैसा भी जो भी कार्यक्रम उनका होगा, जो भी एक्शन लेना होगा आगे लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो ईरान है, और इससे अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो अमेरिका है ईरान पर हमला नहीं करेगा और एक संभावित युद्ध जो अमेरिका और ईरान के बीच में लग रहा था वो टलता हुआ दिख रहा है। ये खबर आदर्श लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब शायद अपनी रणनीति चेंज की है कि बीच में लगातार अग्रेसिव दिख रहे थे, या जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया, वहाँ का जो तेल का भंडार पाने के बाद अब लगता है कि उनका बिजनेस माइंड फिर से चलने लगा है कि कल किस तरह से भारत के साथ उन्होंने जो भारत अमेरिका का ट्रेड डील को फाइनल किया और टैरिफ भी घटाया, और अब ईरान के साथ भी वो बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध ना हो। इसका मतलब है कि एक बार फिर अमेरिका जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है बैक टू बिजनेस, यानी कि फिर से वो उन चीज़ों पर अपना आ गया है। दो नज़रिया है। एक तो पॉइंट ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि खामनेई जो है वो मादुरो मॉडल से डर गए कि मादुरो का जो हाल हुआ था, जैसे उठा लिया गया था, जैसे उनको वहाँ से ले आया था, वेनेजुएला में जो कुछ किया ट्रंप ने, वो पहली चीज़। दूसरी ये कि ट्रंप समझ गए हों कि खामनेई मादुरो नहीं है। दोनों तरफ से और उसी का नतीजा है कि अब दोनों लोग बातचीत के मेज पे, और कहा भी यही जाता है, भारत का भी यही हमेशा से नीति रहा है कि हम बातचीत से हर मसला सुलझा सकते हैं, लड़ाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं भले अभी बैकफुट पे आ गया हो, चीजें कह रहा हो, ट्रंप के मुताबिक सारी चीजें बोल रहा हो, लेकिन आप ये सोचिए कि ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर के तौर पे डेवलप करेगा ही करेगा, अपने आप को हर लोगों से मजबूत बनाएगा ही बनाएगा। ये अभी भले अभी जो आपने भी कहा कि खामनेई जिस तरह से सोच रहे हो टाइम बैकर, हाँ, सोच रहे हो कि और टाइम मिल जाए, थोड़ा और मैं अपने आप को मजबूत कर लूं, मिलिशिया और बाकी अपने आप को तो पहले बचा लें वो, क्योंकि जो अभी इमीडिएट खतरा है वो ईरान से ज्यादा खामनेई के ऊपर है। अमेरिका का भी टारगेट ईरान नहीं है, अमेरिका का टारगेट खामनेई है, और अमेरिका उस गुस्से को फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जो खामनेई के खिलाफ लोगों में है। वहां पर जो खामनेई रिजीम को लेकर में जो जिस तरह से कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जिस तरह से ईरान के अंदर हालत खराब हो रही थी, उससे लोग काफी गुस्से में थे, उसको अमेरिका भुना रहा था। तो खामनेई ने भी सोचा कि पहले दो फ्रंट एक साथ आप नहीं लड़ सकते, घर का फ्रंट भी खुला हुआ है, बाहर का भी फ्रंट खुला हुआ है, और अमेरिका कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पे खतरा बना हुआ है तो यूं ही चला जाएगा। खामनेई जानते हैं कि बाकी जो वेनेजुएला में जो हुआ, दोनों मोर्चों पे वेनेजुएला खुद भी गिरा हुआ था, बाहर भी गिरा हुआ था, तो वो जो हुआ वहां पे यहाँ भी हो सकता है। हाँ। तो इस चीज से वो बच रहे हैं खामनेई जो है कि नहीं भाई, अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अभी अपने आप को संभालते हैं, उसके बाद देश और बाकी चीजें जो बाकी, और उन्होंने तो शांत कर दिया है, जो भी वहां आंदोलन हो रहे थे उनकी मिलिशिया ने शांत कर दिया वहां पे, तो वो तो एक पक्ष हो गया। लेकिन अब खतरा उनके ऊपर है, जिसकी वजह से वो बंकरों में छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से बंकरों में बैठ के वो प्लाटिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों से वो चाहते हैं कि भाई पहले मैं इस अपने आप को बचा लूं, उसके बाद
अमेरिका का बाकी मुद्दों पे, बाकी चीजों पे आगे चल के बातचीत करेंगे, आगे देखेंगे। और ऐसा लग भी रहा है कि जिस तरह से खामनेई ने अपने बेटे को आगे करके वहाँ की जो सत्ता है एक तरह से अब वो धीरे अपने आप को बैकग्राउंड में ले लिया है, उनके बेटे अब सत्ता संभाल रहे हैं, तो शायद एक बदलाव की जो वहाँ पर आपको एक बयार शायद देखने को मिले। और खामनेई भी रियलाइज़ करेंगे कि अगर ईरान के लोग, अगर ईरान की जनता उनसे अगर नाराज़ रहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचना वो नहीं रहेगा। तो फिलहाल जो उनकी कोशिश ये है कि ईरान के अंदर पहले चीज़ों को स्टेबल किया जाए और उसके बाद अमेरिका से तो निपट लेंगे, क्योंकि ईरान वैसे भी कई सालों से अमेरिका से लड़ाई कर ही रहा है, इजराइल से भी लड़ाई कर रहा है, और दोनों इन देशों के बीच में जो तनाव है वो हमेशा ही रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्ष टाइम बाय कर रही है। अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका आज खामनेई के इस प्रस्ताव के बाद, मानने के बाद अगर वो पीछे हट जाएगा या रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका भी जहाँ तक आपने देखा होगा कि इजराइल का जो स्टाइल है, जो कहते हैं ना कि वो ईरान के अंदर घुस करके कई जनरलों को मार चुका है, कि अपने सटीक निशाने का जो उसके मिसाइल और उसके ड्रोन जो हैं वो ईरान पर कई बार जा करके अपना जो निशाने पे टारगेट किया। तो इजराइल के निशाने पे भी खाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति आ रही है, दोनों पार्टियां दो तरफ से जो है वो टाइम बाय करने की कोशिश करें। लेकिन एक बड़ी बात आप सोच लीजिए कि ईरान बैठे बैठे करके आ रहा था। अभी जो बात है कि ईरान शायद अपना जो जिसने यूरेनियम संवर्धन जितना वो कर रखा था वो उसको वहाँ से हटाना पड़े, तो शायद रूस को दे दे, रूस में यहाँ पे दे दे या फिर टर्की को दे दे। 440 किलो एक 10 किलो लगता है एक न्यूक्लियर बम बनाने में, यानी 44 न्यूक्लियर बम बनाने की जो ताकत ऑलरेडी उसका जो उसकी यूरेनियम संवर्धन था ईरान ने तैयार कर रखा था। यानी कि कहते हैं मसाला तैयार था, बस उसको एक फाइनल स्ट्रक्चर देना था। लेकिन वो ईरान अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा है, या अमेरिका के दबाव में वो चीजें। आप समझिए सिर्फ खामनेई नहीं है, खामनेई के पीछे भी बहुत सारे दिमागे हैं। वो हम लोगों बात भी किया है कई बार, कड़क पे दिखाया भी है। 88 खामनेई, यानी उसी माइंडसेट के लोग 88 लोग बैठे हुए हैं ईरान में, जो कि वो अगर खामनेई बंकर में भी हैं तो बाहर से सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो अपने बेटे को आगे करना और फिर 88 लोगों का बैकअप प्लान लेके चलना, इन सारों को मिक्सअप आप कर दीजिए तो यही है। और रूस को मतलब एक तो यही था कि अगर हमला कर दे अमेरिका तो जो मसाला हमने तैयार कर रखा है वो बच जाए, बर्बाद हो जाएगा, तो वो बच जाए और टाइम बाय हो जाए। और उसके बाद फिर जब खुद बच जाएंगे बाकी चीज़ों को बचा लेंगे, सारे ईरान में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको समेट लेंगे। उसके बाद फिर रूस से तो साथ है ही रूस, तो उससे फिर से यूरेनियम ले आएंगे, फिर से अपने आप को न्यूक्लियर पावर के रूप में बढ़ाएंगे। तो वही है, प्लानिंग तो बहुत बार ऐसी होता है, अब आगे कर पाएंगे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो खामनेई के सुर थे, जो काफ़ी तल्ख थे और अमेरिका को लगातार धमकी देने वाले जो सुर थे, वो फिलहाल वो दब गए हैं और बंद हो गए हैं। खतरा उनको चारों तरफ से है, बाहर से भी अंदर से भी। लेकिन अब जो पूरे जो मिडिल ईस्ट का जो एक रिस्ट्रक्चर हो रहा है इसके बाद, जो ईरान पर अमेरिका के तनाव के बीच में बड़ा तेजी से हो रहा है, उसमें कई सारे देश जैसे सऊदी अरब और यूएई के बीच में जैसे तनाव हुआ, उसके बाद वो यूएई भारत की तरफ आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली। इन तमाम चीज़ों के बीच में बैठकर रशिया जो है वो अपने मिडिल ईस्ट में फिर से पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। रशिया बहुत चुपके बहुत ही, रशिया का इसमें बड़ा वो रोल है। पुतिन बड़े ही कह सकते हैं समझदारी के साथ या चालाकी के साथ वो अपने दोस्त और उसकी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक ज़माने में रूस का काफ़ी अच्छा प्रभाव होता था, लेकिन बाद में जैसे अफगानिस्तान से बाहर चले गए। इसके पीछे भी कारण है, आप ये समझिए कि यूक्रेन का फ्रंट उन्होंने खोल रखा है, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्टिलरी और बहुत ज़्यादा बारूद खर्च कर चुके हैं, तो बाकी खोलना, वहाँ प्रॉक्सी और बाकी पीछे से हटके चीजें करना, ये चालाकी है। यही कहता है, ये नीति यही कहता है। ट्रंप भी यही नीति अपना रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, इधर तो कई मोर्चों पे उन्होंने फ्रंट खोल दिया। अभी क्या करके फ्रंट बंद कर रहे हैं, हाँ, ताकि हर किसी को एक टाइम पे मारना, हर किसी के लिए एक टाइम पे एक युद्ध नीति अपनाना। तो ये वाली नीति जो रूस जो कर रहा है, शायद वही नीति ट्रंप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही है कि ट्रंप को शायद एक अचानक रियलाइज हुआ कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर किसी से घिरे वो यूरोप के सारे देश जो हैं उनके खिलाफ हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते नजर आए, और वही यूरोप आकर के भारत के साथ ट्रेड डील कर लेता है। उसके कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका भी भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान करता है। तो अब ट्रंप जो है, अब शायद जिन्होंने बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोल रखे थे, अब उनको उम्मीद है कि शायद रशिया यूक्रेन का युद्ध भी खत्म हो जाए। अगर ईरान के साथ भी अगर युद्ध टल जाता है, जिस तरह की बातें अगर आ रही हैं, तो भी बड़ी अच्छी बात होगी। और इसके
इसके अलावा ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ऑलरेडी ट्रंप पीछे हट गए हैं। तो अब लगता है कि ट्रंप पूरी दुनिया में घूमने के बाद, गिदर भभकी दिखाने के बाद, जहां जहां उनको जो मिलना था, लेना था, ले लिया, और वो बैक टू बिजनेस, अब वो ट्रेड की बातें करने लगे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील किया और भी देशों के साथ, मुझे लगता है कि अब अगला वो यूरोप के साथ भी अपना सुधारेंगे, संबंध को सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो ट्रेड डील उनकी भी जो बाकी दूसरे देशों के साथ है तो वो आगे करेंगे। तो यानी कि अब ऐसा लग रहा है, और अच्छी बात है कि शांति होनी चाहिए, युद्ध से कोई रिजल्ट आता भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ये खुशखबरी, जैसे अगर रूस यूक्रेन का युद्ध भी अगर खत्म हो जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बढ़िया एक संदेश आ जाएगा भी, और बढ़िया खबर भी आएगी। तो ये तमाम घटनाओं पर आप नज़र बनाए रखिए। हम आपको मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के जितने भी अंदर कहते हैं ना कि पर्दे के अंदर और क्या बाकी क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको हम लगातार बताते रहेंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।